हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.6। इसके पहले जो वीडियो है आपने रिवीजन कर लिए होंगे। अब देखते हैं आगे किस तरह के क्वेश्चंस हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब है पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, एक होते हैं पैरामीटर्स और एक होते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो पैरामीटर और कांस्टेंट क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पैरामीटर्स का मतलब है जिसकी वैल्यू बदलती है, जो वेरी करता है उसे पैरामीटर्स बोलते हैं। जो कांस्टेंट होता है, जो फिक्स होता है उसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो जैसे पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई है। और पैरामीटर्स अलग अलग हैं। लेट द एज ऑफ फादर इज एक्स, लेट द एज ऑफ सन इज वाई, एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल। हर बार एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग होती है। लेट एंगल इज थीटा, लेट द टेम्परेचर इज टी। ठीक है ना। जो भी आप सपोज करते हो तो ये सब चीज़ें पैरामीटर्स कहलाते हैं। पैरामीटर्स का मतलब है जिसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती है, जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती है उसे हम पैरामीटर्स बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना डिटेल कोई एग्जाम में पूछते नहीं है, पर हमें इसका नॉलेज होना चाहिए कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है। पैरामीटर्स है ना, यहाँ पर कौन पैरामीटर्स है, तो आप देखिए यहाँ पर टी पैरामीटर्स है। देखिए जरा बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए, टी की वैल्यू बदलती जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, x इक्वल टू 2a_t², y इज इक्वल टू 8e⁴ ओके। तो x इज ए फंक्शन ऑफ t। राइट हैंड साइड में क्या है, t है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। राइट हैंड साइड में t है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो राइट हैंड साइड में जो है हमें dy/dx फाइंड आउट कर, तो पहले हम निकालेंगे dx/dt निकाला, 2a का ऐसे t² का होगा 2t ओके। dy/dt a ऐसा कैसे t4 का होगा 4t³। अब क्या करेंगे, आपको dy/dx निकालना है। dy/dx इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt की वैल्यू ऊपर रखना है, dx/dt की वैल्यू नीचे रखना है। 4a से 4a गया, एक t से एक t गया, आंसर है t²। यहाँ पर t पैरामीटर्स था तो ये आपके पैरामीटर्स की वैल्यू आ गई। कभी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन हो तो टिक करना है, कभी ये ऑप्शन नहीं हो तो और भी ऐसा ऑप्शन आ सकता है dy/dx इज इक्वल्स टू, ये t² की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इस x अपॉन में 2a इज इक्वल्स टू t², तो यहाँ पर लिख सकते हैं x अपॉन 2a। तो ऐसा भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पर t² की वैल्यू आपने पुट कर ली है, तो दोनों ही आंसर सही है। मैंने इसलिए इतना डिटेल बता दिया आपको। कभी MCQs में क्वेश्चन पूछ ले तो MCQs में इस क्वेश्चन को इस तरह से 4 ऑप्शन में अगर t² न दिखे तो आपको t² की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हमेशा निकालना है। इन टर्म्स ऑफ x क्यों निकालते हैं, क्योंकि इधर dy/dx है, इधर x है, इधर x है, तो x ही इधर आना चाहिए। तो dy/dx से इसकी वैल्यू निकालते हैं, y से इसकी वैल्यू नहीं निकालते हैं। ये चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दिए, बता दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। सभी क्वेश्चन ईजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4th क्वेश्चन क्या बोलता है, x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40 और y इज इक्वल्स टू क्या है बोल दीजिए। सब चीज़ें वही की हुई है, इसलिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। x इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल्स टू 4t ओके, 4t हो गया, x इक्वल्स टू 4t हो गया, y इज इक्वल्स टू 4/t, 4/t हो गया। चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx/dt विद रिस्पेक्ट टू, तो 4 × 1, तो आंसर आ जाएगा 4। t की वैल्यू 1 होती है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x का 1 होता तो t का भी डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। इसका 4 ऐसा कैसे, t⁻⁻1 ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/t²। इसकी वैल्यू याद होना चाहिए, तो -4/t², इसकी वैल्यू हो गई। अब आपको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, तो ऊपर क्या जाएगा dy/dt अपॉन में dx/dt -4/t², ये ऊपर आ गया, नीचे कितना जाएगा 4, तो आंसर कितना हो जाएगा -1/t² विल द करेक्ट आंसर। तो 1/-1/t², चेक कर लीजिए। 4th का आंसर यही है क्या, 4th का आंसर है -1/t²। और कभी MCQs में ये नहीं दिया हो तो इसी से हम वैल्यू निकालते हैं, इससे t की वैल्यू, तो x/4 इज इक्वल्स टू t। तो इसके आगे कर देता हूँ मैं और करके, कि कभी क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू -1 व्हाट इज़ t, t की वैल्यू अभी आपने निकाली x/4 का होल स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा -16/x²। ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही, ये और ये दोनों आंसर सही है। ये इसलिए मैंने आपको कराया MCQs में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। MCQs में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बार बार, तो हमें इसकी प्रैक्टिस इस तरह से भी करना चाहिए। तो पैरामीटर्स का मतलब समझ गए होंगे किस तरह से है। हमारा आंसर तो यहीं तक आ रहा है। NCERT में NCERT में आप आंसर्स देखेंगे तो आंसर्स तो आपको यहीं तक है, पर मैंने आगे तक और बता दिया। एग्ज़ाम में आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों जहाँ तक आप कर सकें उतना ठीक है। पर मुझे बता दिया कि कहीं प्रूव दैट करके क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यही क्वेश्चन को ऐसा दे दूँ मैं, x और y की वैल्यू दे दी, ठीक है, और आपको बोला मैंने इसी क्वेश्चन में बोल दिया मैंने ये x और y की वैल्यू है, और बोल दिया मैंने प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल्स टू -16/x²। तो आपको इसके आगे आएगा ही नहीं कि ये अब हमें क्या करना है। तो आपको ये प्रूफ करना है, तो आपको समझ में t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। तो t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालने का ये तरीका है। तो आपको इतनी सी, यानी इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकते हैं। यही होता है बोर्ड में कि जो आप पढ़ते हैं उसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, उसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, रिवर्सिबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आप फॉरवर्ड पढ़ते हैं वो बैकवर्ड जाके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। तो आपको हर तरह से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको हर क्वेश्चन में इतना डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, कि जिससे कि आपको हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच मालूम पड़ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नाइन्थ क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x इक्वल्स टू a sec थीटा। क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल्स टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a tan थीटा। देख लीजिए आप, यही है क्या 9th क्वेश्चन। x इक्वल्स टू a tan थीटा। अच्छा, y की वैल्यू b tan थीटा है, b यहाँ पर b है तो यहाँ b लिख लेते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है राइट हैंड साइड में थीटा है, यहाँ पर थीटा इज़ अ पैरामीटर, थीटा की वैल्यू बदलने वाली है, थीटा इज़ अ पैरामीटर्स, ओके। तो आपको लिखना पड़ेगा dx/d थीटा। आपको यहाँ लिखना जरूरी है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के यानी कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx/थीटा, हाँ इधर आ जाएगा dy/d थीटा, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू रखना है, एक है b tan थीटा और एक है a sec थीटा। तो b tan थीटा की वैल्यू मालूम है, a sec थीटा की वैल्यू मालूम है, a sec थीटा की वैल्यू a sec थीटा tan थीटा अगर मालूम हो तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है b sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, dy/dx निकालना है, dy/dx। तो dy/dx कैसे निकालेंगे, dy/d थीटा अपॉन में dx/d थीटा। dy/d थीटा की वैल्यू कितनी है, b sec स्क्वायर थीटा dy/dt, a sec थीटा tan थीटा, ओके। अब क्या होगा, x से sec कट जाएगा, b अपॉन a sec थीटा अपॉन में tan थीटा। और इसे रिड्यूस कर सकते हैं, b अपॉन में a, सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो b अपॉन a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा। और इसे लिख सकते हैं b अपॉन a कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, b अपॉन a कॉसेक थीटा। चेक कर लीजिए b अपॉन a कॉसेक थीटा आ गया कि नहीं आ गया आंसर। तो b अपॉन a कॉसेक थीटा भी आप इसे लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो हर क्वेश्चन में इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। सॉल्व एग्जाम्पल भी इसके हाथों हाथ आप साथ ही साथ इसके सॉल्व एग्जाम्पल भी करते जाएं, जिससे कि आपको आसानी हो। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, IMP क्वेश्चन है 11, x इक्वल्स टू दे रखा है, ठीक है, x की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर, ठीक है,
और इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, दोनों की वैल्यू a cos इनवर्स t दे रखा है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप खुद ट्राई करिए ज़रा इसको, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। रूट हटाना है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, अगर आपको याद हो तो। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड का फंडा यूज़ करते हैं हम। तो देखिए आप ट्राई करिए। चलिए हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। x इक्वल्स टू क्या बोली, x इक्वल्स टू a टू दी पावर रूट में क्या है बोली, अच्छा पूरा ही रूट में, क्वेश्चन गलत लिखा है, ये है ऐसा, अंडर रूट पूरा है, a टू दी पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल्स टू a टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, ये भी पूरा अंडर रूट है, a टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए इसकी दो तीन मेथड है, बच्चों को जो मेथड समझ में आए, अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड है। दूसरी रेफरेंस बुक अगर आप यूज़ करेंगे तो रेफरेंस बुक में अलग अलग मेथड दे रखी है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे वो कन्वीनियंट मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले रूट हटाना है अपने को, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा a टू दी पावर साइन इनवर्स टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड y स्क्वायर a टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। चलो सबसे पहले तो स्क्वायर वाला समझ में आ गया, ये अंडर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके पहले अंडर रूट से अपने को मुक्ति मिल गई। चलो अब थोड़ा सा सवाल ईजी लगने लग गया है। अब पावर में है, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग एक्स स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा लॉग a टू दी पावर साइन इनवर्स टी, लॉग वाई स्क्वायर लॉग a टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। ओके, जैसा कि आपको मालूम है लॉग में ये चीज़ आगे आ जाती है, तो लॉग एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स टी इंटू लॉग a, इक्वेशन नंबर 1। लॉग वाई स्क्वायर कॉस इनवर्स टी लॉग a, ये आगे आ जाता है, ये नंबर 2 दे दिया। अब आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्लस करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई, सो अभी डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है, अभी तो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स टी लॉग ए, और क्या जाएगा कॉस इनवर्स टी लॉग ए, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए। लॉग ए आपने कॉमन निकाल लिए, और जैसा कि आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, इसकी वैल्यू π/2 होती है। अगर आपने पढ़ा हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इन्वर्स टी साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्वांटिटी ऐसी कैसे चल रही है, यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी। अभी इसे हटा रहा हूँ मैं, स्पेस कम पड़ रही है इसलिए इसे हटा रहा हूँ मैं, तो आप पहले नोट कर लीजिए, तो इसके आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सभी नोट कर लीजिए। इधर साइड में लिखने पे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसे हटा के सबसे पहले ऊपर लिख रहा हूँ, टॉप पे लिख रहा हूँ। अब क्या बचा है यहाँ पर क्या बचा है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/2 लॉग ए। चलिए अब मैं इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d/dx ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, d/dx ऑफ लॉग वाई स्क्वायर, d/dx ऑफ π/2 लॉग ए। लॉग ए कांस्टेंट है, π/2 कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी तो वैल्यू हो गई 0, डायरेक्ट 0 हो गए, तो कांस्टेंट क्वांटिटी उधर, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0। अब इसका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट लिख देता हूँ, लॉग एक्स स्क्वायर का 1/x² इंटू 2x,
1/y² इंटू 2y इंटू dy/dx। तो x चला जाएगा तो बचेगा क्या, 2/x प्लस 2/y dy/dx इक्वल्स टू 0। y से y कैंसिल हो गया। 2/y dy/dx इज इक्वल्स टू -2/x। तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी -y/x। सॉरी, तो ये हो जाएगा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा सवाल है, IMP क्वेश्चन है। इसके मेथड कम से कम 2-3 अलग अलग मेथड हैं जिससे इसे सॉल्व किया जाता है, पर इसमें सबसे सिंपल मेथड यही है। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसमें आपकी चैप्टर नंबर 2 का एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इक्वल्स टू π/2, ये यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए दूसरी तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, पर जो 2-3 मेथड है उन 2-3 मेथड में जो मैंने मेथड करा ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, जो बच्चों को जल्दी से समझ में आ सकती है। IMP क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। बाकी क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। मैं बाकी के क्वेश्चन की हिंट आपको दे देता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर देखिए, ऊपर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x इज इक्वल्स टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस टी। देख के समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएट करना है, तो dx/dt की वैल्यू हो जाएगी कॉस टी, और dy/dt की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन 2t इंटू 2, या -2 साइन 2t। उसको डिवाइड कर लेंगे, देन वी गेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, 4th करा ही चुका हूँ। 5th क्वेश्चन है, x इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा है, तो हम क्या करेंगे, dx, सभी बुक निकाल लीजिए, सामने बुक रखी है, मैं बोलते जा रहा हूँ तो आपको समझ में आता जाएगा कि किस क्वेश्चन की सर ने हिंट दी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएगा dx/d थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा का होता है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। उसी तरह से dy/d थीटा हो जाएगा cos x माइनस 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। उसको सॉल्व कर लेंगे, देन वी गेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी IMP लगा लीजिए, 7th क्वेश्चन भी IMP है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन है, तो इसे भी आप ट्राई करेंगे। इसे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप कर सकते हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हर टाइप के एक 2 क्वेश्चन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हिंट देख लीजिए। 6 क्वेश्चन में क्या है, x इक्वल्स टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। ए तो ऐसा कैसे रहेगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस थीटा, है ना। आपको यही मालूम पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन कैसे हो गया। dy/d थीटा, तो a ऐसा कैसे, 1 का हो गया 0, और कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। ट्राई करेंगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसके सॉल्व एग्जाम्पल देख लीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 37, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 37 का सॉल्व एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। 36, 35 IMP लगाते जाएं। 36, 34, 35, 37 इंपॉर्टेंट, IMP लगाते जाएं सभी। 34 तो बहुत ही, ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अभी बता दिया मैंने ऑब्जेक्टिव में किस तरह से x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। IMP है 34 वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में MCQs में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, पेज नंबर है 179। 179 पेज पे निकाल लीजिए। 179 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 34 नाम का जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। x इक्वल्स टू a cos थीटा, तो हो जाएगा dx/d थीटा। यहाँ पे हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है कि t है कि x है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। केवल क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ मेंशन करना है, प्लस जो जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है फॉर्मूला भी इसमें मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर तो इस तरह से ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये सॉल्व एग्जांपल 37 इन्होंने किया है, बहुत अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, पर मैं इससे भी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कर देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। सॉल्व एग्जांपल नंबर 37 जो सॉल्व एग्जांपल है उससे
हम अपना अप्रोच यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर, हाँ एग्ज़ाम्पल है ये 37, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। यस, तो x टू द पावर 2/3, तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x टू द पावर 2/3, तो 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y टू द पावर 2/3 माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट का हो गया 0। 2/3 टेक आउट कॉमन, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 हो जाएगा, तो 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तब क्या करेंगे देखिए ज़रा, अब ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस x टू दी पावर 1/3 अपॉन y टू दी पावर 1/3। यानी सॉल्व एग्जाम्पल में उन्होंने जो मेथड करी है, हाँ कोई ज़रूरी नहीं कि हमें वही मेथड करना है, इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको यूज़ करके बता दिया है कि ऐसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट x अपॉन वाई शॉर्ट साइन 3। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो -y/3 करके लिख दिया है मैंने। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल भी मैंने आपको बुक में अलग मेथड से किया था, मैंने अलग मेथड से किया है। तो ऐसा ही होता है डिफरेंशिएशन में कि अलग अलग मेथड होती है, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो मेथड से करें। एग्ज़ाम में आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। यस, तो एक्सरसाइज अपनी हो गई है 5.6 ख़त्म हो गई है। अगला जो वीडियो बनाएंगे हम 5.7 का बनाएंगे, पर उसके पहले अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया है उसका रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ऐसे ही कोर्स आगे बढ़ता जाएगा। केवल वीडियो आपने देख लिया बस कि सर का वीडियो आ गया है, तो वीडियो आ जाने से हमें समझ में नहीं आएगा। वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। और मैंने इसके पहले भी कहा है कि जिस बच्चों को 5th चैप्टर समझ में नहीं आएगा उनका कितना लॉस है, 6, 7, 8, 9 ये पाँचों चैप्टर जो है 5th चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। तो चैप्टर नंबर 5th अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो 6, 7, 8, 9 चैप्टर आपको ईजीली समझ में आएंगे। इसके हर वीडियो में, हर 2-3 वीडियो के बाद मैं आपको बताता हूँ कि 5th चैप्टर का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। 5th चैप्टर जिसको अच्छे से आएगा तो आगे के चैप्टर्स में उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, ठीक है। चलिए, तो जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करें, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।